जब मैं पवित्र बाइबल का अध्ययन करूँ तो उसके बाद क्या होगा? मुझे सेवक बनना आवश्यक नहीं है। मुझे मिनिस्ट्री स्टार्ट करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमारे मानवीय बुद्धि को परमेश्वर की स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। और फिर हम जो है, हम ये बाइबल को हम बाइबल ये ज्ञान, बाइबल ज्ञान को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने समाज में जहां अवसर मिले इन सद्गुणों का उपयोग करें। तो इसके लिए देखो प्रश्न ये है नरेंद्र भाई कि क्या परमेश्वर मुझे आत्मिक बनाने के चक्कर में है या मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के चक्कर में? परमेश्वर क्या बना रहा है मुझे? अगर आप कहेंगे आत्मिक, तो फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, आत्मिक की व्याख्या क्या है? बहुत गाने गाने से आत्मिक बन गए, या बहुत प्रार्थना करने से गाने आत्मिक बन गए, या आपको वचन का रेफरेंस देने से आप आत्मिक बन गए? मेरे हिसाब से, मेरे समझ से मुझे लगता है कि आत्मिक का अर्थ है सत्य की समझ में प्रौढ़ होना, सत्य की समझ में प्रौढ़ होना। जो सत्य की समझ में प्रौढ़ नहीं होता तो वो आत्मिक नहीं, वो सिर्फ धर्म की भाषा को चलाता है, रिलीजन टॉक्स, तो जब मैं आपको और एक बताऊंगा कि लोग बोलते ना, प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने वैसा दिखाया, प्रभु है, कि एक आत्मिक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज। बराबर। परंतु पवित्र आत्मा क्या वहां है, ये आपके जीवन चरित्र के हिसाब से ठहराया जाएगा। आपके जीवन जीने के तरीके से, आप सौदा कैसे करते हो बाजार में, आप लोगों के बीच संबंध कैसे रखते हो, ये आपके जीवन पद्धति से सिद्ध होता है कि आप आत्मिक हैं या आप आत्मिक का दिखावा करते हैं। इसीलिए इसका अभ्यास होना जरूरी है, और सबसे खुशी की बात यह है ना कि जिसको परमेश्वर, देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा सा अलग है, हटके है, परंतु उसका मुझे गलत मत समझना, उसका थोड़ा सा सही, हम उसका संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट है हम बता रहे हैं। देखो भाई, एक नशेबाज से पूछो कि भाई आप पीते क्यों, उसको मालूम है कि जब पीना जो है, शराब कड़वी होती है, पर उसको लुफ्त है नशे से, शराब से नहीं है। उसको लुफ्त का है, उसकी चाह करके है, नशे से है, नशे से है, और इसीलिए वो हर चीज को छोड़ के उस नशे के पीछे जाता है। वैसा ही हमें परमेश्वर की जो समझ है ना, समझ, ज्ञान अलग बात, समझ अलग बात है। ज्ञान प्राप्ति हम पुस्तक पढ़ के, बाइबल पढ़ के, टीचिंग लेके सब कर सकते हैं, पर उस जो विचार करता है, जो पवित्र आत्मा हमें विचार की शक्ति देता है, विचार जो करता है, फिर परमेश्वर समझ में आने लगता है। और जो परमेश्वर की समझ जिसको आने लगे ना, फिर वो परमेश्वर में, एक बहुत अच्छा शब्द है, मस्त। तो इंग्लिश में भजन संहिता उसके पहले अध्याय में इंग्लिश का शब्द बहुत अच्छा है, जो who is delights in the law of the Lord day and night, डिलाइट। तो ये जो शब्द है हिंदी में अलग आया है, ओके, परंतु उसका अर्थ है कि जो मस्त है, तो मेरा मन जो है उसमें रमना चाहिए। वो बेटा इतनी गहराई से रम गया है कि अब मुझे कहीं प्रार्थना सभा की आवश्यकता नहीं है, मुझे भक्ति सभा की आवश्यकता नहीं है, बस मैं जहां पर भी हूं, प्रार्थनाएं मैं परमेश्वर से वार्तालाप करता जा रहा हूं, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहा हूं, और मेरा मन जो है बिगर संगीत के भी परमेश्वर में खुश है। क्या बात है सर, आपने तो मुझे खुश कर दिया सर।